हेलो गाइस, वेलकम टू मेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। गाइस, दिस टाइम वी आर ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे और ख़ास बात ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे आपको लेकर जा रहा हूं। हम बिल्कुल जंक्शन पे पहुंच गए हैं, इलान मिरेकल के पास में, जहां से आप टुवर्ड्स एसपीआर भी जा सकते हो। अगर आप यहां से सीधा निकल जाते हो तो आप अगले 1 से 2 मिनट के अंदर आप एसपीआर पे एंटर कर जाओगे। अभी हम जा रहे हैं न्यू गुड़गांव की तरफ। सो गाइस, प्रोजेक्ट है एसएस कमासा। खास बात क्या है एसएस ग्रुप के कमासा प्रोजेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ 4 BHK के फ्लैट है और अप्रॉक्सीमेटली 2550 स्क्वायर फीट के आसपास का 4 BHK का आपका ये फ्लैट रहने वाला है। और ख़ास बात क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टाइप का फ्लैट मिलता है, विच इज़ अ 4 BHK कन्फिग्रेशन। सो अगर हम 4 BHK की कन्फिग्रेशन के हिसाब से लेते हैं तो ख़ास बात क्या है कि सारी सोसाइटी में एक ही टाइप की जेंट्री रहने वाली है। अच्छा, अब आते हैं प्रोजेक्ट की एक और बेनिफिट की। प्रोजेक्ट है बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, मतलब कि जो मेन जो रोड है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे वाला, जहां से आप न्यू गुड़गांव की तरफ जाते हैं। जैसे इस टाइम हम जा रहे हैं, हमारे सामने क्रिसूमी का प्रोजेक्ट उस तरफ है जो कि बन रहा है। सामने आप जो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत देख पा रहे हो क्रेन लगे हुए हाईवे के ऊपर, वो था मैक्स एस्टेट। और अब इसके बाद में आते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है इलान का मिरेकल। सो गाइस, बहुत ही अच्छा मॉल है, इलान की तरफ से बनाया हुआ, फुल्ली ऑक्यूपाइड है लगभग। और वीकेंड पे बड़ा अच्छा यहाँ पे क्राउड रहता है। सो गाइस, सामने आप जो रोड देख रहे हो, इसी रोड पे MUC बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। सो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की खास बात क्या रहने वाली है कि एक अच्छा खासा ये रोड बनने जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू connect seamlessly from New Gurgaon to Golf Course Extension Road via SPR। सो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी ट्रैफिक की मैनेजमेंट आपको मिलेगी। रोड को जो है वो एलिवेट करके बनाया जा रहा है, जस्ट लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, और जिसका सब बजट वगैरह सब सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब प्रपोजल्स वगैरह हो चुके हैं क्लियर। सो गाइज, अब अगर आप रोड देख रहे हो सामने, सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एसएस लीफ प्रोजेक्ट मिल रहा है, सामने आपको गोदरेज एयर मिल रहा है। सो गोदरेज एयर की भी हम एक और वीडियो में बात कर रहे थे, विच इज़ रिलेटेड टू गोदरेज वृक्षा। गोदरेज एयर में एक लैंड का डिस्प्यूट था छोटा सा, जिसमें एक्सेस रोड नहीं मिल पा रहा था। एंड मार्क माई वर्ड्स, इवन आफ्टर सेलिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, सारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, गोदरेज का सब कुछ हो गया, उसके बाद गोदरेज ने उस लैंड का डिस्प्यूट जो है उसका पूरा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के नाउ दैट लैंड हैज़ बिन हैंडेड ओवर। और जिसके चलते इस प्रोजेक्ट का जो एक एक्सेस रोड की जो प्रॉब्लम थी उसका गोदरेज ने सॉल्यूशन कर दिया। सो गाइज़, ये कहीं ना एक क्रेडिबल बिल्डर को दिखाती है कि किस तरीके से दे आर जस्ट कमिंग अप राइट नाउ। किसी टाइम पे हुआ करता था यार उनका, मतलब कोलैबोरेशंस होते थे, अब वो कोलैबोरेशंस में कोई चीज़ आती नहीं है। अब गोदरेज अपना लैंड पार्सल खुद परचेज़ करता है और फिर उसके बाद बनाता है, तो इसलिए वो इश्यूज़ आने कम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आए भी हैं तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसने अपने आप सॉल्यूशन निकाल ही लिया उनका। सो गाइज, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर अब हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब चलते चलते आगे इस यहाँ पे आता है दादी सती चौक। ठीक है, दादी सती चौक से हम थोड़ा सा स्ट्रेट चलते हैं तो आपको आपके राइट हैंड साइड में एक मॉल आता है सफ़ायर 91, और फिर उसके सामने और आगे पीछे आपको DLF न्यू टाउन हाइट्स, जिसको DLF NTH भी बोलते हैं लोग, तो वो आपको पूरी DLF की एक वहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी और पूरी बिल्डिंग्स नज़र आती है। सो उसी के बीच बिल्कुल मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर आपको SS कमासा मिलता है। गाइस, SS कमासा के जस्ट साथ में एक मॉल भी बन रहा है, अगेन बाय SS ग्रुप, बाय द नेम ऑफ SS वाइट वाटर। अच्छा, वाइट वाटर मॉल की भी एक ख़ास बात यह है कि
वो द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव का फर्स्ट मॉल होने वाला है विच इज़ नॉट ओपन टू एयर। तो दैट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली एयर कंडीशन मॉल, जैसे कि आपके एम्बियंस मॉल वगैरह है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वहाँ पे एक लग्जरी मॉल बनने जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम। और वो एंड दैट मॉल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद एसएस कमासा। सो गाइज एसएस कमासा में आज की डेट में उस प्रोजेक्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में मिल रहा है आपको 30-70 का पेमेंट प्लान, ठीक है, जिसमें 30% पैसे आपको आज देने हैं और रेस्ट 70% आपको देना है एट द टाइम ऑफ पोजीशन आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 3 years। सो गाइज हम लोग अब आ गए हैं एसएस की साइट पर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, आपको डीएलएफ की बिल्डिंग दिखेगी जिसके ऊपर लिखा है NTH 86। सो आपके राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको हॉलीडे इन, आपको यहाँ पे होटल भी दिखेगा। सो ये जो हॉलीडे इन है ये बेसिकली आपकी बिल्कुल साथ में रहने वाला है और यहाँ पर ऑलरेडी ये पूरी की पूरी मार्केट भरी हुई है। दिस इज सफायर 91। सो गाइस हम लोग एसएस कमासा की साइड पर पहुंच चुके हैं। सामने दादी सती चौक पड़ता है, 75 मीटर का आपको यहाँ पे रोड मिल रहा है। ये सामने एसएस कमासा का ये एक्सेस पॉइंट आपको मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन आपकी शुरू हो चुकी है, ये टॉवर आप उठते हुए देख पा रहे हो। ये साइड में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये है एसएस वाइट वाटर, जो कि बिल्कुल साथ में लगते हुए एक अल्ट्रा लग्जरी ऊबर मॉल आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइज अगर हम लैंड की बात करें तो बहुत ही प्यारा लैंड पार्सल है, बिल्कुल मेन आपको MUC के ऊपर आपको मिलता है। यही वो सड़क है जहाँ पे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर प्रपोज्ड है और बनने वाला है। सो यहीं से जब पीछे जाते हैं तो प्रेस्टीज का भी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि आएगा। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेल्स गैलरी, जहाँ पे आपको मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली कि कैसा प्रोजेक्ट रहने वाला है। और प्लस आपको ये बता देता हूँ, अगर आपका बजट 4 BHK का बहुत अच्छे जगह पे आपको चाहिए, एक प्रॉपर 4 BHK चाहिए और 30-70 का पेमेंट प्लान चाहिए और जिसमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, सो बॉस दिस इज़ द प्रोजेक्ट फॉर यू। मैं आपको यहाँ पे सर्विस रोड से आपको लेकर चलता हूँ सामने। सो गाइज़ ये आपका एसएस वाइट वाटर आपका मॉल बनने जा रहा है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। और इसी के साथ में यहाँ से चलते हुए ये सामने आपका हॉलीडे इन आ गया है एंड दिस इज़ योर प्लेस फॉर एसएस कमासा जो आप देख पा रहे हो। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है और पहले 3 टॉवर्स की कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट 5th और 6th फ्लोर के आसपास जो है वो पहुंच भी गया है। सो आइए अब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे सेल्स गैलरी में। सो गाइस हम आ गए हैं एसएस कमासा पे। सो एसएस कमासा मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। ये मेन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर ये आपकी एंट्रेंस हो गई, पूरा ज़ीरो व्हीकुलर मूवमेंट के साथ में है। ये आपके फर्स्ट 2 टॉवर हैं, इसके बाद में आपको पीछे आपको 3 टॉवर्स मिलते हैं। इसके बाद में ये आपको EWS मिलता है जो कि कम्प्लीटली आपको डिफरेंट मिलता है। बीच में आपको एक अच्छा खासा ग्रीन एरिया मिलता है और ख़ास बात आप देखिए, इधर आइए, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल फसाड व्हाट दे आर गिविंग। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट आपको यहाँ पे क्लब हाउस मिलता है। बीच में आपको एक स्विमिंग पूल मिलता है, यहाँ पे आपको 2 स्विमिंग पूल मिलते हैं, आपको बीच में भी मिलता है और आपको इंडोर भी मिलता है विच इज़ टेम्परेचर कंट्रोल्ड। आपको एक मेजर एक्सेस पॉइंट आपको मिलता है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से। ये जो साथ में आप ग्रीन पैच देख रहे हैं दिस इज़ एसएस वाइट वाटर, जो कि बड़ा ही हाई एंड मॉल है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पीछे से भी आपको एक और एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट मिलता है। तो बेसिकली सोसाइटी गॉट 2 एंट्रेंस एंड एग्ज़िट पॉइंट। इसी के साथ में
अगर आप लैंड पार्सल के हिसाब से देखोगे, लो डेंसिटी के हिसाब से देखोगे, सिर्फ 5 टॉवर्स हैं, एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है, और सारे के सारे अगर आप देखोगे पांचों के पांचों टॉवर स्टैंड अलोन है। तो स्टैंड अलोन टॉवर मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी का जो एक शुरुआती एपिटोम होना चाहिए, दैट शुड बी अ स्टैंड अलोन टॉवर। रीज़न बीइंग, इफ़ दिस इज़ अ फ्लैट, दिस इज़ अ कॉर्नर फ्लैट, सो दिस इज़ अ 3 साइड ओपन फ्लैट। आपका फ्लैट यहाँ से भी है, फिर यहाँ से भी ओपन है, और फिर यहाँ मिडल से भी ओपन है, सो वेंटिलेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू। तो स्टैंड अलोन टॉवर जो है वो हमेशा बेटर है लेना। एंड एसएस जिस तरीके से एक स्टैंड अलोन टॉवर्स को सिंगल कॉन्फ़िगरेशन 4 बीएचके के साथ में 30-70 के पेमेंट प्लान के साथ में जैसे आपको मिल रहा है, ये स्टील डील है, इस एरिया में स्टील डील है। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास में आपको फ्लैट मिल रहा है यहाँ पे। इस प्राइस पॉइंट पे जो यहाँ पे आसपास बनी हुई सोसाइटियाँ हैं वो इससे महंगे पे ट्रेड हो रही हैं, मतलब रीसेल उनकी इससे ज़्यादा है। सो गाइज़, अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, देन ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और रहने के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ कि वो क्यों बेटर है। बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू गेट अ सिंगल काइंड ऑफ जेंट्री, उसके साथ में आपको एक प्रॉपर क्लब हाउस मिल रहा है, आपको बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रपोज 24 मीटर रोड के ऊपर है या कुछ ऐसा है कि वो रोड अभी बनेगा। सो गाइज, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है एसएस कमासा के लिए, नीचे हैशटैग कमासा लिख कर डाल दीजिए, ना आर टी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। थैंक यू।